प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। कार्यक्रम के आरंभ में मैं आपसे चर्चा करूंगा, अगर आपकी कुंडली का लग्नेश बलवान होके बैठा या लग्नेश अगर जन्म कुंडली में वर्गोत्तम हो जाते हों तो उसका प्रभाव जातक को क्या मिलता है। आपने कभी विचार किया कि किसी व्यक्ति की प्रगति, उसकी मानसिक स्थिति, उसके जीवन की जो महत्वाकांक्षा है वो उसको कभी भी चैन से बैठने नहीं देती है। वो अपने साथ अपने पूरे परिवार की बागडोर संभालता है, उसको आगे ले जाना चाहता है और वो किसी भी स्थिति में नहीं चाहता है कि उसके कारण उसके परिवार कभी भी तकलीफ या कष्ट से उनके परिवार का सामना हो। हम समाज के प्रति अपने आप को कितना ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं और कितना ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी मजबूती से निभाते हैं, इन सभी विषयों का जो आकलन या समुचित अवलोकन होता है वो हमारी कुंडली के लग्नेश ही हमसे कराते हैं, या इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारी कुंडली के लग्नेश ही देते हैं। आपकी कुंडली कितनी जिम्मेदार है, आप अपने जिम्मेदारियों का एहसास आपको कितना है, आप मजबूती से किसी भी बात को पकड़कर कितने बैठे हुए हैं, इन सभी विषयों का जो उत्तर होता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारी कुंडली के लग्नेश देते हैं। किसी भी जातक की कुंडली के लग्नेश अगर उस कुंडली में वर्गोत्तम है अर्थात बलवान है, वर्गोत्तम ग्रह स्वतः बली हो जाता है। कई बार हमारे दर्शक हमसे पूछते हैं कि पंडित जी, क्या कोई अगर ग्रह नीच का बैठा है और अगर वो नवमांश चक्र में भी नीच का है तो अगर इस हिसाब से वो ग्रह वर्गोत्तम होगा तो क्या वो उतना ही बलवान माना जाएगा जितना कि बाकी का अन्य कोई ऐसे सामान्य ग्रह जो वर्गोत्तम होता है। किसी भी स्थिति में नीच का ग्रह भी वर्गोत्तम होकर के शुभ परिणाम देने वाला हो जाता है और ये बात सभी ग्रहों के साथ लागू होती है। यहाँ तक कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह, मान लीजिए शनि ही है, अगर नीच राशि के बैठे हैं और प्रत्येक वर्ग चार्ट में अगर शनिदेव नीच राशि को प्राप्त कर रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा बलवान ग्रह की भूमिका में पहले नंबर पे आ जाते हैं। वो सबसे बली ग्रह आपकी कुंडली का बन जाता है। तो सबसे कमजोर ग्रह जो आपकी कुंडली में बन रहा था वो वर्गोत्तम होने के कारण सबसे बलवान हो जाता है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ग्रहों की, वो आपको ये उत्तर देने की ओर उन्मुख करा देती है कि नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो कुंडली के आचार्य, ज्योतिष के जितने भी आचार्य हैं, उन्होंने कुंडली में इस बात को बहुत मजबूती से, स्पष्टता से लिखा हुआ और बताया है कि कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली का वर्गोत्तम होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। आप प्रस्तुत कुंडली ही देख लीजिए। लग्न के अधिपति शुक्र हैं, एकादशवें भाव में बैठे हैं। ग्रह भाव से भी और राशि से, दोनों से वर्गोत्तम होता है। यहाँ पे भी शुक्र जो है वो एकादशवें भाव में ही बैठे हैं। ये अलग बात है कि यहाँ उनको सप्तम भाव का स्वामित्व मिला हुआ है, लेकिन वो लग्न और नवांश चक्र में उसी भाव में बैठने के कारण, जैसे कि मैंने कहा कि ग्रह भाव से भी वर्गोत्तम होता है, तो बलवान हो जाएगा और वो बलवान ग्रह आपकी कुंडली में श्रेयस्कर परिणाम देने वाला हो जाता है। धन, मान, प्रतिष्ठा, संतान, ऐशो आराम, आपका लक्ष्य, आपका स्वास्थ्य, आपकी आयु, आपके जीवन में प्रेम, सहभागिता, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी, मजबूती से अपने निर्णय को लागू करना और स्वच्छंद निर्णय लेना, ये सारी बातें जन्म कुंडली में वर्गोत्तम ग्रह आपको दे जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी बात समझनी होगी कि आपकी कुंडली का वर्गोत्तम ग्रह एक तरीके से राजा भी हो जाता है। जिस तरीके से जैमिनी ज्योतिष में आत्मकारक ग्रह उस कुंडली का राजा हो जाता है, ठीक वैसे ही वर्गोत्तम ग्रह भी कुंडली का राजसिक सुख देने वाला या राजाओं की भांति जीवन बिताने वाला व्यक्ति को बना देते हैं। अगर आपकी कुंडली में आपने किसी भी एक ग्रह को देख लिया कि वो ग्रह आपकी कुंडली का वर्गोत्तम है, तो यकीन मानिए कि वो अपनी दशा काल में आपको वो सारे सुख, आपके भाग्य का पिटारा खोलने वाला हो जाता है। वो समुचित धन लाभ ही नहीं अपितु समाज का सर्वांगीण विकास करने वाला आपको मार्गदर्शक भी बना देता है, प्रणेता बना देता है। हम जिस महादशा का इंतजार करते हैं, कई बार वो महादशा यही वो ग्रह हो जाते हैं जिनकी महादशा में हमें संपूर्ण लाभ और सुख भोगने को मिल जाता है। तो आपको निश्चित रूप से अपनी कुंडली में ये चेक करनी चाहिए कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वर्गोत्तम है क्या। चाहे वो भले नीच का बैठा हो, पर फिर भी आपकी कुंडली का वो बेहतरीन प्लैनेट बन जाता है।